आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अर्थशास्त्र के लेसन प्लान की वीडियो। ये आपका लेसन प्लान फर्स्ट है। इसका जो आपका विषय है, यहाँ पर आप विषय लिखेंगे अर्थशास्त्र, प्रकरण टॉपिक लिखेंगे मांग एंड दिनांक, जिस दिनांक को भी आप पढ़ाएंगे यहाँ पर वो डेट आ जाती है क्लास 9 एंड कालांश यानी कि पीरियड है आपका फर्स्ट। यहाँ पर आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखेंगे हैं, आपको इससे ज़्यादा लिखने हैं उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला तो जब हम लिखेंगे कि मांग क्या है, मांग के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य में इसका लिखेंगे कि छात्राएं मांग के अर्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। फिर आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि छात्राएं मांग के आवश्यक तत्व के विषय में बोध कर सकेगी, यानी कि सेकंड टीचिंग पॉइंट हमने यही लिया है। फिर छात्राएं मांग के प्रकार को समझ सकेगी, इसके बाद हमने इसके प्रकार लिए हैं। फिर यहाँ पर है आपका सहायक सामग्री, यानी कि टीचिंग मटेरियल क्या चाहिए होता है। चार्ट चाहिए होता है हमको, चौक है, डस्टर है, संकेत है और लपेट सैम्पट यानी कि ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। नीचे है, इधर देखिए अब आपका यहाँ जाएगा आपका पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चे इसके बारे में पहले से कितनी नॉलेज रखते हैं। हमने पूर्व ज्ञान में लिखा है कि छात्राएं मांग के विषय में सामान्य जानकारी रखती है। यहाँ पर आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, ये लिखा है हमने प्रस्तावना प्रश्न। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आप 5 या 6 क्वेश्चन ले सकते हैं। इधर क्रम संख्या डाली है, इधर छात्राध्यापिका कथन, फिर इधर आपका जाता है छात्रा उत्तर। तो बच्चों से यहाँ पर आप क्या करते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन बनाइए जिसके आंसर बच्चे दे सके। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों हम घर में कैसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। बच्चे इसका आंसर देंगे जरूरी वस्तु या आवश्यक वस्तुएं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड आपका सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए इसके आंसर से रिलेटेड। फिर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है जो भी इसका आंसर होगा उससे रिलेटेड आपका थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए। इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन क्या होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। लास्ट में आपका आ जाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे कि छात्राओं आज हम मांग के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। इसमें आपका यहाँ पर आ जाता है शिक्षण बिंदु, यानी कि टीचिंग पॉइंट। हमने यहाँ पर 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं। फिर है अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, इधर है शिक्षण अधिगम छात्राध्यापिका क्रियाएं, इधर अनुभव छात्रा क्रियाएं, फिर इधर शिक्षण विधि प्रवृत्ति सहायक सामग्री, इधर आ जाता है हमारा मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने अपना टीचिंग पॉइंट फर्स्ट जो लिया है वो लिया है मांग का अर्थ, क्योंकि हम मांग के बारे में हमने लेसन प्लान बनाना है। तो मांग का अर्थ यहाँ पर लिखेंगे कि छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यक्ष संस्मरण कर सकेगी, क्योंकि जो छात्राओं को पूर्व जानकारी होती है यानी कि पहले की जानकारी कुछ होती है उसका प्रत्यक्ष संस्मरण कर सकेगी। यहाँ पर लिखेंगे हम कि छात्राएं मांग के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। यहाँ पर है विकासात्मक प्रश्न, हम यहाँ पर डेवलपिंग क्वेश्चन लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही डेवलपिंग क्वेश्चन लिया है कि आवश्यकता और मुद्रा दोनों हो तो हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहेंगे मांग कर सकते हैं किसी भी वस्तु की। फिर यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मांग किसे कहते हैं। तो बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ये हमारा जो हो जाएगा संभावित उत्तर। फिर यहाँ पर हमने मांग के बारे में बता दिया है, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के। फिर यहाँ पर हम इधर लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व सैम्पट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेंगी। अब हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट आ जाता है मांग के आवश्यक तत्व। तो यहाँ पर हमारे मांग के आवश्यक तत्व हो जाएंगे कि छात्राएं मांग के आवश्यक तत्व के विषय में बोध कर सकेगी। यहाँ पर भी हमने एक डेवलपिंग क्वेश्चन पूछा है कि मांग क्या है, क्योंकि हम मांग के बारे में बच्चों को पहले पढ़ा चुके हैं तो बच्चे इजीली इसका आंसर दे देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि मांग के आवश्यक तत्व बताइए, तो इसके बारे में बच्चे को नॉलेज नहीं है तो बच्चे इसका आंसर नहीं देंगे, ये हमारा हो जाएगा संभावित उत्तर। फिर यहाँ हम छात्राध्यापिका कथन और यहाँ पर बच्चों को हम सेकंड पॉइंट के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम इस कॉलम में क्या करेंगे, जहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर लेंगे प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा व्याख्यान विधि। प्रदर्शन विधि में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मतलब इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल बच्चों को दे सकते हैं, या हम कोई ऐसा डायग्राम बना रहे हैं जिसमें हम कोई भी क्या करेंगे डायग्राम बना सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि केलों की कीमत इतनी है, केलों की मांग इतनी है, तो अगर केलों की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। इस तरह से हमने ये एक टेबल बना करके यहाँ पर दिखाई है। अब हम आगे देखते हैं। ये हमने जो अपना सेकंड टीचिंग पॉइंट लिया है कि मांग की आवश्यकता, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि आज 50 रुपये प्रति लीटर कीमत पर मोहन की दूध की मांग क्या है, 2 लीटर है।
फिर मांग का हमारे क्या होता है, मांग इज इक्वल टू इच्छा। सबसे पहले हमारी इच्छा होनी चाहिए उसके लिए, फिर साधन होने चाहिए, तत्परता प्लस निश्चित मूल्य प्लस निश्चित समय हमारे पास होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमने थर्ड पॉइंट में लिखा है मांग के प्रकार। तो यहाँ पर हम मांग के प्रकार करेंगे। छात्राएं क्या करेगी, मांग के प्रकार को समझ सकेगी। विकासात्मक प्रश्न कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने ये डेवलपिंग क्वेश्चन पूछा है। बच्चे बता देंगे कि वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उसके लिए साधन होने चाहिए, तत्परता, निश्चित मूल्य व निश्चित समय हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा हमारा मांग के प्रकार कि मांग के क्या क्या प्रकार हैं। हमने यहाँ पर थर्ड हमारा टीचिंग पॉइंट है मांग के प्रकार। तो मांग के 3 प्रकार हमने यहाँ पर लिए हैं, कीमत मांग, आय मांग एंड आड़ी तिरछी मांग। सबसे पहले हम यहाँ पर इधर लिखेंगे हम कि संभावित उत्तर हमारे यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर कीमत मांग आ गई हमारी कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत वह, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो हमारा ये है कीमत मांग, इसका हमने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है। इस तरह से इसके हमारे जो मांग होता है इसको इंग्लिश में डिमांड कहते हैं, इसके डायग्राम होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा आय मांग यानी कि इनकम डिमांड। तो इस तरह से हमने इसका भी एक डायग्राम इधर बनाया है, देखिए इनकम डिमांड का। फिर यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट है कि आड़ी तिरछी मांग। तो इसका भी आड़ी तिरछी मांग में हमने आड़ी तिरछी मांग के बारे में यहाँ पर बताया है और डायग्राम हमने इसका इधर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हमने लिखा है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो मैंने यहाँ पर बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं कि जब हम बच्चों से मतलब लेसन प्लान अपना पढ़ाने के बारे में जो भी हमारा टॉपिक है उसके बाद फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने कि मांग से आप क्या समझते हैं, तो ये हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो बच्चे अब क्या करेंगे, मांग के बारे में हमको बता देंगे। सेकंड है मांग के आवश्यक तत्व क्या है, ये भी हमने पढ़ा दिया है। जो भी हमने टीचिंग पॉइंट लिए हैं हमने उसी से रिलेटेड यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चों से क्वेश्चन करेंगे उसी से। फिर कीमत मांग किसे कहते हैं ये हमने टाइप्स में पढ़ाया है। यहाँ पर आ जाता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर विषय अर्थशास्त्र प्रकरण, फिर दिनांक, कक्षा, कालांत, जिस तरह से हमने लेसन प्लान शुरू करते टाइम ये सब लिखा था उसी तरह से हम यहाँ पर फिर करेंगे। फिर मांग का अर्थ, हमने यहाँ पर मांग का अर्थ बताया है। फिर यहाँ पर जो एक टेबल है जो हमने बच्चों को कराई है उस टेबल को हम ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाएंगे। मांग के आवश्यक तत्व हैं इच्छा प्लस साधन प्लस तत्परता प्लस निश्चित मूल्य एंड प्लस निश्चित समय। ये हमारा क्या है, ब्लैक बोर्ड वर्क है। फिर नीचे ग्रह कार्य। अब ग्रह कार्य में हम बच्चों को 2 क्वेश्चन भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर दिया है आय मांग किसे कहते हैं, ये इसके टाइप्स में था मांग के। फिर आड़ी तिरछी मांग किसको कहते हैं, यहाँ पर हमने दोनों क्वेश्चन इसके टाइप्स से ही पूछे हैं। फिर ये आ जाएगा हमारा संदर्भ पुस्तक, यानी कि जिस पुस्तक से हमने ये लेसन प्लान बनाया है उसके बारे में हमने यहाँ पर लिखना है। NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तिका। मैंने क्लास 9 की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तिका से इसको बनाया था, तो मैंने यही लिखा है जहाँ से हमने लेसन प्लान बनाया होता है। ओके, तो अब मैंने यहाँ आपके लिए लेसन प्लान की एक वीडियो बनाई है। आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियो बना सकूँ। आप सबका सपोर्ट इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।